नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम हमारे इस वीडियो में एचबीएल पावर इस कंपनी का जो हमें क्वार्टर 3 का रिजल्ट अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिला है और उसमें कंपनी जो हमें अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिली है, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में इंफॉर्मेशन देखेंगे और इससे कंपनी का शेयर पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उसके बारे में एनालिसिस करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने पहली बार हमारे इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट रिलेटेड अपडेट जानकारी मिल सके। आज हम इस वीडियो में एचबीएल पावर सिस्टम लिमिटेड इस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे, जिसमें आज के दिन हमें कंपनी अपना क्वार्टर 3 का रिजल्ट है वो आज हमें अनाउंसमेंट करते हुए देखने को मिल रही है। तो इसके सभी जो नंबर्स है वो यहाँ पर हमें ये कंपनी लैक्स में मेंशन करके देखने को मिल रहे हैं, तो उसको हम यहाँ पर करोड़ में कन्वर्ट करके इस कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट देखने वाले हैं, जिससे कि हमें इस कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है वो समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम कंपनी का जो क्वार्टर 3 का रिजल्ट है तो उसमें कंपनी का जो टोटल इनकम है तो उसके बारे में देखेंगे। तो कंपनी का टोटल इनकम हमें यहाँ पर 35,160 लैक्स देखने को मिल रहा है, तो उसको हम करोड़ में कन्वर्ट करके देखेंगे तो ये हमें 351 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो उसके कंपैरेटिवली अगर हम क्वार्टर 2 में देखेंगे तो कंपनी का टोटल इनकम हमें 28,675 लाख का देखने को मिल रहा है, जो कि अगर हम इसको करोड़ में कन्वर्ट करके देखेंगे तो हमें ये 286 करोड़ का देखने को मिला था। तो कंपनी का रेवेन्यू टोटल इनकम है 286 से बढ़कर 351 करोड़ का इस क्वार्टर 3 में होते हुए देखने को मिला है। तो इससे कंपनी का टोटल इनकम हमें क्वार्टर 3 में बढ़ते हुए देखने को मिला है, जो कि कंपनी के लिए एक अच्छी बात हमें यहाँ से देखने को मिल रही है। वही हम पिछले साल के क्वार्टर 3 में देखेंगे तो कंपनी का जो टोटल इनकम है वो हमें 23,580 लाख का देखने को मिल रहा है, जो कि अगर हम इसको करोड़ में कन्वर्ट करके देखेंगे तो ये हमें 235 करोड़ का यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि इस साल के क्वार्टर 3 में हमें 351 करोड़ का देखने को मिला था। तो पिछले साल के क्वार्टर 3 में जो 235 करोड़ का कंपनी का टोटल इनकम था वो हमें यहाँ पर इस क्वार्टर 3 में बढ़कर 351 करोड़ का होते हुए देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का जो क्वार्टर 3 का रिजल्ट है तो उसमें हमें कंपनी क्वार्टरली बेसिस और ईयरली बेसिस दोनों बेसिस कंपनी का जो क्वार्टर 3 का टोटल इनकम है वो हमें यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि कंपनी के लिए एक अच्छी बात हमें यहाँ से देखने को मिल रही है। इसके बाद एक्सपेंडिचर, जिसमें कि कंपनी के एक्सपेंस है तो उसको सभी सेगमेंट का जो कंपनी का यहाँ पर एक्सपेंस है तो उसको हम मिलाकर देखेंगे जो तो कंपनी का जो टोटल एक्सपेंस है वो हमें यहाँ पर 31,399 लाख देखने को मिल रहा है। तो इसको अगर हम करोड़ में कन्वर्ट करके देखेंगे तो ये हमें 313 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का जो ये हमें टोटल एक्सपेंस 330 करोड़ का देखने को मिल रहा है, तो इसका कंपैरिजन हम टोटल इनकम से करके देखेंगे तो कंपनी का टोटल इनकम क्वार्टर 3 में 351 करोड़ था। तो कंपनी का जो टोटल इनकम है 351 करोड़ का वो हमें कंपनी के एक्सपेंस के कंपैरिजन में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो इसकी वजह से कंपनी हमें यहाँ पर अच्छा खासा नेट प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट करते हुए देखने को मिल सकती है। तो क्वार्टर 3 का एक टोटल एक्सपेंस हमें 330 करोड़ का, इसके बाद क्वार्टर 2 का देखेंगे तो 268 करोड़ का, और पिछले साल के क्वार्टर 3 का देखेंगे तो 226 करोड़ का देखने को मिला था। तो कंपनी का एक्सपेंस हमें ज़रूर इस क्वार्टर 3 में क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 के कंपैरिजन में बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है और ये हमें 313 करोड़ का होते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन कंपनी का जो टोटल इनकम हमें क्वार्टर 3 में बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है तो उसके कंपेरेटिवली कंपनी का जो एक्सपेंस है वो हमें कम देखने को मिल रहा है और कंपनी का जो टोटल इनकम है वो हमें ज़्यादा एक्सपेंस के कंपैरिजन में देखने को मिल रहा है। तो इसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ते हुए देखने को मिलेगा और कंपनी हमें अच्छे खासे प्रॉफिट जनरेट इस क्वार्टर 3 में करते हुए देखने को मिल सकती है। तो उसके लिए हम कंपनी अभी कितना नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही है तो उसके बारे में कंपनी के नेट प्रॉफिट सेक्शन में देखते हैं। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड 7-8 पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है और उसके साथ ही में जो अगला सेक्शन है तो उसको मिलाकर 9+10 का जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड 7+8, और जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कट होकर देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है हमें 2,484 करोड़, मतलब 2,484 लाख। इसका मतलब देखेंगे तो 24 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें इस कंपनी का क्वार्टर 3 में आते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि क्वार्टर 2 में देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 14 करोड़ का था। तो 10 करोड़ से कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें इस क्वार्टर 3 में बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है।
वही पिछले साल के Q3 में देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट सिर्फ 8 करोड़ का था, और इस Q3 में अगर हम देखेंगे तो यह हमें 24 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें 3 टाइम्स से, मतलब 300% से ईयर और एयर बेस इस Q3 में बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि कंपनी के लिए एक अच्छी बात है। और इससे कंपनी हमें एक अच्छे खासे रिटर्न एक शॉर्ट टर्म में इस Q3 में कंपनी ने जो 300% का एयर और एयर बेस ग्रो किया है, तो उसकी वजह से देखते हुए देखने को मिलेगी। तो कंपनी मंथली बेसिस और ईयरली बेसिस दोनों कंपैरिजन में हमें Q3 में 24 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट करते हुए देखने को मिल रही है, जो कि कंपनी के एक अच्छी परफॉर्मेंस हमें यहाँ से देखने को मिल रही है। इसके बाद कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो इस Q3 में कंपनी का अर्निंग पर शेयर हमें 0.89 देखने को मिल रहा है। इसके कंपेरेटिवली Q2 में देखेंगे तो ये हमें 0.53 देखने को मिला था, और पिछले साल के Q3 में देखेंगे तो ये हमें 0.30 देखने को मिला था। तो एयर और एयर बेसिस हमें यहाँ पर 3 टाइम्स से उतना ही जैसा कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को मिला था, तो उसी तरह कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी हमें एयर और एयर बेसिस इस Q3 में 3 टाइम्स बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। वही Q2 के कंपैरिजन में देखेंगे तो जो हमें Q2 में कंपनी का अर्निंग पर शेयर 0.53 देखने को मिला था, वो हमें यहाँ पर 0.89 होते हुए देखने को मिल रहा है। तो मंथली बेसिस पर भी हमें कंपनी का अर्निंग शेयर यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो इस क्वार्टर रिजल्ट में कंपनी का टोटल इनकम हमें इस Q3 में बढ़ते हुए देखने को मिला है। साथ ही में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें एयर और एयर बेसिस 300% से यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, और साथ ही में कंपनी का EPS भी हमें 3 टाइम्स ईयर और एयर बेसिस बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, और इसमें हमें मंथली बेसिस पर भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो कंपनी का जो रिजल्ट देखा तो उसमें हमें सभी पॉइंट में टोटल इनकम, नेट प्रॉफिट और EPS तीनों में हमें इस Q3 में कंपनी के लिए अच्छी बात देखने को मिल रही है, और इस सभी में हमें अच्छी खासी ग्रोथ Q3 में देखने को मिल रही है। तो इसी वजह से कंपनी हमें एक शॉर्ट टर्म में अच्छी खासी रिटर्न यहाँ पर देते हुए देखने को मिल सकती है। तो इसके बाद December 21 का जो हमने रिजल्ट देखा Q3 का, तो उसके बाद हम कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है इस Q3 का, तो उसके बारे में देखेंगे। और कंपनी के जो प्रमोटर और बहुत सारे जो मतलब DIs और FIs और पब्लिक है, तो उन्होंने इस कंपनी में December 21 में अपनी जो शेयर होल्डिंग है वो कम किए या फिर बढ़ाई है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, तो उसमें कंपनी का December 21 का मतलब Q3 का अगर हम प्रमोटर की हिस्सेदारी देखेंगे तो उनकी हिस्सेदारी हमें September 21 में जो 58.60 थी, वो हमें बढ़कर यहाँ पर 58.95% इस Q3 में मतलब December 21 में करते हुए देखने को मिल रही है। तो प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी हमें Q3 में थोड़ी बढ़ाते हुए देखने को मिल रही है। इसके बाद हम FIs के बारे में देखेंगे तो इनकी जो शेयर होल्डिंग September 21 में मतलब Q2 में 10.77 थी, वो हमें यहाँ पर December 21 में Q3 में 11.25 होते हुए देखने को मिल रही है। तो FIs भी हमें इस कंपनी में Q3 में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद हम DIs के पास देखेंगे तो इनके पास हमें December 21 में 9.32% की हिस्सेदारी देखने को मिल रही है। तो प्रमोटर ज़रूर हमें थोड़ी हिस्सेदारी कम करते हुए देखने को मिल रही है, लेकिन अभी भी हम देखेंगे तो 9.32% की हिस्सेदारी हमें उनकी December 21 में इस कंपनी में देखने को मिली है। वही अगर हम पब्लिक के पास देखेंगे तो December 21 के Q3 में हमें इनके पास 20.48% की हिस्सेदारी देखने को मिल रही है। तो December 21 में यहाँ पर प्रमोटर और FIs हमें इस कंपनी में अपने जो शेयर होल्डिंग वो बढ़ाते हुए देखने को मिल रहे हैं, और इससे हमें एक अच्छा साइन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल कंपनी के जो टोटल इनकम है, साथ ही में कंपनी का नेट प्रॉफिट और कंपनी का EPS हमें यहाँ पर Q3 में अच्छा बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, और साथ ही में कंपनी के प्रमोटर और FIs भी हमें इस कंपनी में अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाते हुए देखने को मिल रहा है, जिससे कि सभी पॉजिटिव चीज़ें हमें कंपनी के लिए देखने को मिल रही है। और इस कंपनी के बारे में देखेंगे मतलब HBL इस कंपनी के बारे में देखेंगे तो ये कंपनी बैटरीज और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में हमें काम करते हुए देखने को मिल रही है। तो दोनों अगर हम बिजनेस देखेंगे तो कंपनी का जो फ्यूचर है वो हमें ऐसे अच्छा देखने को मिल रहा है, और कंपनी जो यहाँ पर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो उसकी वजह से हमें फ्यूचर में इस कंपनी को अच्छा खासा फ़ायदा होते हुए देखने को मिल सकता है। और ये कंपनी हमें जैसे लगातार प्रॉफिट जनरेट करते हुए देखने को मिल रही है, तो ये भी कंपनी के लिए एक अच्छी बात हमें बैटरी सेगमेंट में देखने को मिल रही है।
और इसी वजह से कंपनी हमें लगातार डेट कम करती हुई देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से ये कंपनी हमें अच्छे खासे रिटर्न शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में देते हुए देखने को मिलेगी। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।